अस्सलामु अलैकुम। उर्दू कहानी की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। मेरा नाम इरफान है। मैं पाकिस्तान के एक गांव का रिहायशी हूं। मेरी उम्र 22 साल है। हम 4 बहन भाई हैं। वालिद इंतकाल हो चुका है। मेरी बड़ी बहन का नाम शबाना है। शबाना की उम्र 28 साल है। शबाना शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा 2 साल का है, उसका नाम आतिफ है। छोटी बेटी 1 साल की होने वाली है, उसका नाम ऐमन है। शबाना की शादी को 3 साल हो चुके हैं। उसकी शादी साथ के गांव में हुई थी, लेकिन उसके शौहर से ना बन सकी और वो छोड़कर हमारे घर आ गई। शबाना से छोटी का नाम सादिया है। सादिया की उम्र 26 साल है। सादिया मुनासिब रिश्ते ना मिलने की वजह से अभी तक कंवारी है और उससे छोटा मैं। मेरी उम्र 22 साल है, जबकि मुझसे छोटा तलहा है, 20 साल का है, जो मदरसे में पढ़ता है। शबाना और सादिया ये दोनों पढ़ी लिखी हैं। दोनों यूनिवर्सिटी में मास्टर करके फारिग हैं। शबाना तो घर के काम ही करती है, लेकिन सादिया वक्त गुजारने के लिए स्कूल में पढ़ा करती है। हमारे गांव में ज़मीनें भी हैं और इसके अलावा शहर में भी प्रॉपर्टी है, जिससे हमारे घर का निज़ाम अच्छा खासा चलता है। अब्बू के इंतकाल के बाद मुनासिब तवज्जो ना होने की वजह से मैं कुछ गलत कामों में पड़ गया। दोस्त भी बुरे बन गए, जिससे मैंने तालीम अधूरी छोड़ दी। लेकिन बाकी शबाना शुरू से काफ़ी समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। उसने मेरे कान खींचकर मुझे मज़ीद बिगड़ने से बचा लिया। अब्बू के इंतकाल के बाद बाजी शबाना ने घर का सारा निज़ाम अपने हाथों में ले लिया। बाजी शबाना के लिए एक लड़की होते ये सब संभालना मुश्किल था, लेकिन बाजी ने फिर भी बड़ी हिम्मत से सब संभाला। ज़मीनों और शहरों की प्रॉपर्टी का हिसाब किताब के अब भी था। मैं कुछ बड़ा हुआ तो मैंने ये निज़ाम संभाल लिया। बाजी को भी लगा कि ज़मीन जिम्मेदारी उठाकर मैं सुधर जाऊंगा। मैं भी अब समझदार हो चुका था। मैंने सारा निज़ाम संभाल कर बड़े अच्छे अंदाज से चलाया। अब पहले से ज़रा अच्छी आमदन आ रही थी, जिससे मैंने गाड़ी भी ले ली और घर भी अच्छा बना लिया। हिसाब किताब के लिए अब मुलाजिम रख लिए, जिससे मेरा काम आसान हो गया और मेरी मसरूफियत कम हो गई, जिससे मैं फिर पुराने दोस्तों से राब्ते हुए और मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में लौट गया। जहाँ कहा शबाब मेरा पसंदीदा मशगला था, लेकिन मैं जानता था कि अगर घर में ये सब बाजी को दोबारा पता चला तो वो नाराज़ होगी। इसलिए मैंने ये सब घर वालों से छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की और मैं कामयाब भी रहा। इस दौरान बाजी की शादी हो गई थी और वो अपने घर होती थी, जिससे मैंने बड़ी मौज उड़ाई। रोज़ नई नई लड़की के साथ वक्त गुजारता था। ज़िंदगी बड़ी मौज में गुजर रही थी, लेकिन फिर बाजी की अपने शौहर से ना बनी और वो वापस आ गई। तो पहले पहले मैंने बाजी से भी छुपाया, लेकिन कुछ महीनों में ही बाजी को भी फेंक पड़ गई कि मैं गलत कामों में पड़ा हुआ हूँ। बाजी शबाना मुझ पर नज़र रखने लगी थी। मैं अक्सर रात को लेट आता था, लेकिन मैंने बिना बना लगाया हुआ था कि शहर में अपनी प्रॉपर्टी पर काम हो रहा है, इसलिए मैं लेट हो जाता। लेकिन बाजी शबाना भी समझदार थी। वो जल्द ही समझ गई कि मैं कौन सा काम करता हूँ। एक रात मैं काफ़ी लेट हुआ तो बाजी का शक यकीन में बदल गया। अगले दिन मैं उठा तो नाश्ता करने के बाद मैं अपनी बाजी मुझसे खेल रही थी मेरी अपनी बाजी मुझसे खेल रही थी कि बाजी के घर का काम ख़त्म करके मेरे पास बैठ गई। उस वक़्त अम्मी कहीं बाहर गई हुई थीं। घर में मैं और बाजी शबाना अकेले थे। बाजी मुझसे बोली, फ़ानी फ़ानी तेरे नाल एक गल करनी है। मैं बोला, जी बाजी। बाजी बोली, फ़ानी मुझे तुम बताओ, तुम शहर में कौन सा काम करते हो जो इतना लेट आते हो। मेरे दिल में खटका लगा।
کہ کہیں باجی کو شک نہ ہو گیا ہو۔ میں بولا، باجی شہر میں اپنی دکان اور مکان کا کچھ کام ہے۔ باجی بولی، فانی 6 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک کام ختم نہیں ہوا، اتنی دیر میں نیا مکان بن جاتا ہے۔ باجی کی سنجیدگی دیکھ کر میں سمجھ گیا میں پکڑا جا چکا ہوں۔ میرے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ دوڑ گئی، جس کو باجی شبانہ بھانپ گئی اور وہ بولی، فانی سچی سچی بتاؤ، تم کس کام میں لگے ہوئے ہو؟ میں پکڑا تو جا چکا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے زور دے کر کہا، باجی تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باجی کو بھی غصہ آیا اور غصے سے بولی، اچھا میں شک کر رہی ہوں، اور موبائل کھول کر کچھ تصویریں میرے سامنے کر دیں جس میں میں مختلف لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میری زبان خشک ہو گئی۔ میں سوچنے لگا، سب باجی کو کہاں سے ملی؟ اس کا جواب باجی نے خود ہی دے دیا اور بولی، بھائی میں نے تیرے اوپر بڑے دنوں سے نظر رکھ رہی تھی۔ آج صبح تم سو رہے تھے تو میں نے تمہارے موبائل سے یہ تصویریں نکال لی ہیں، کیونکہ مجھے پتا تھا تم نے اتنی آسانی سے ماننا نہیں۔ میں یہ دیکھ کر پریشان ہونے کی بجائے ڈھیٹ بن کر بولا، باجی اس عمر میں سارے کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ باجی میری بات سن کر دانت بھینچ کر رہ گئی۔ باجی غصے سے بولی، بھائی مجھے پتا ہے، ایسی لڑکیاں پتہ نہیں کہاں کہاں منہ مارتی ہیں۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔